Hello, investors and traders. Today we are going to look at a company which is known as Yatharth Hospitals and Trauma Care Center. Currently market में क्या हो रहा है कि market में after the Fed rate cut there is lot of FI buying which is happening here. And if you see the last Friday, the FIs bought around 40,000 crore worth of cash plus futures. Okay. लेकिन अभी इसमें ऐसा हो रहा है कि द मार्केट्स आर एट टचिंग अराउंड 26,000, मतलब अभी तक टच नहीं हुआ है, बट ऑल राउंड बाइंग इज बीन विटनेस बाय एफ आई एस, बिकॉज एफ आई एस का ऐसे हुआ है कि ऑल राउंड दे हैव बीन सेलिंग अप टिल डेट, बट आफ्टर द 50 बिप्स फेड रेट कट a lot of money is started moving towards the emerging markets. Okay, now emerging markets mein India is looking quite attractive for them because of stable political situation plus high growth, GDP growth. चाइना में ज़रा प्रॉब्लम्स चल रहे, तो थोड़ा बहुत इंडिया का वेटेज भी अच्छा है अभी। तो अभी हम लोग को ये मार्केट में व्हाट वी हैव टू डू इज दैट वी डोंट शुड नॉट गेट कैरिड अवे इन दिस मार्केट बाय बाइंग एनी स्टॉक। वी हैव टू लुक एट रीजनेबल प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे कौन से स्टॉक अवेलेबल है और जिसमें ग्रोथ हाई ग्रोथ है उसी स्टॉक्स पे या तो उसी बिजनेसेस पे फोकस करना है। दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय, बट वी आर जस्ट लुकिंग एट एन इन्वेस्टमेंट आइडिया कि इसमें कौन सा विच कंपनीज ओके कैन ग्रो एट हाई हाई ग्रोथ रेट्स और जो कंपनीज आगे जाके अच्छा कर सकती है। सो यही हमको देखना है, भले इंडेक्स में कुछ भी हो, इंडेक्स कैन गो अप एंड डाउन, बट द कंपनीज दैट वी आर बाइंग, द कंपनीज वी आर लुकिंग एट शुड बी ग्रोइंग कंटिन्यूसली एट 25-30% ग्रोथ। अगर वैसे अगर ग्रोथ होता है तो इवन दो द मार्केट में करेक्शन भी आता है तो ये कंपनीज में करेक्शन कम आएगा, और ये बिकॉज द ग्रोथ इज देयर उसका एक सपोर्ट बना रहेगा कि इसमें अर्निंग सपोर्ट बोलते हैं, तो इसमें अर्निंग सपोर्ट अच्छा रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो विल बी फेवरेबल। तो मार्केट अगर नीचे भी आता है तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट बिकॉज द कंपनीज दैट वी आर सिलेक्टिंग आर हाई ग्रोथ कंपनीज। तो ये इसमें एक कंपनी है विच इज नोन एज यथार्थ हॉस्पिटल्स। अब हॉस्पिटल्स में देर आर मेनी हॉस्पिटल like अपोलो हॉस्पिटल्स एंड अदर हॉस्पिटल्स विच आर लिस्टेड, बट यथार्थ हॉस्पिटल इज अराउंड 4,800 or 4,900 crore market cap company. This is the let us go through the Yatharth Hospitals website में क्या information है। This is the world class healthcare infrastructure, main lobby, this is the OPD waiting area for Yatharth Hospital, this is the OPD reception for Yatharth Hospitals, pharmacy where you get a lot of medicines here, this is patient's room, and these are the specialized doctors in Yatharth Hospital. We will deep dive into Yatharth Hospitals soon, लेकिन we'll just see the website, how friendly is the website, what information is given in the website, what is the revolutionizing spinal care that they are doing, then what sort of diseases etc, what sort of equipment they have in their hospitals and how the patients are being treated, and इसका आगे जाके ग्रोथ क्या क्या हो सकता है। तो स्पेशलिटीज़ आप देखोगे तो इसमें सेंटर फॉर कार्डियोलॉजी, न्यूरोसाइंस, जनरल सर्जरी, नेफ्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, पल्मोनोलॉजी, तो ये सब इसमें कवर हो रहे हैं। इसमें रिहैब सेंटर, फिजियोथेरेपी, रिहैब, डेंटिस्ट्री, क्रिटिकल केयर, तो सब कुछ अंडर वन अम्ब्रेला मिल रहा है। रोबोटिक सर्जरी भी इसमें है। तो ये जो हॉस्पिटल है इसमें ये सब स्पेशलिटीज़ है। देन फैसिलिटीज़ देखोगे तो आपकी अलग अलग जगह पे फैसिलिटीज़ है। देर आर इंटरनेशनल पेशेंट्स, so India is considered to be a low cost medical tourism type of destination, जहाँ पे compared to the developed markets India में the जो डिसीज़ का ये होता है, ट्रीटमेंट होता है, तो इट इज़ एट मच लोअर प्राइस एज कम्पेयर टू द डेवलप मार्केट। तो काफ़ी लोग इंडिया में आके ये सब हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट करते हैं। अभी इनके हॉस्पिटल कितने हैं, ग्रेटर नोएडा में हॉस्पिटल है 400 बेड्स का हॉस्पिटल, नोएडा में 250 बेड्स का हॉस्पिटल है, नोएडा एक्सटेंशन में 450 बेड्स का हॉस्पिटल, झांसी और ओरछा में 305 बेड्स एंड फरीदाबाद 200 बेड्स। सो ये सब इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब यथार्थ हॉस्पिटल का हम लोग जरा थोड़ा मार्केट का लेट अस सी द वेरियस पैरामीटर्स। मार्केट कैप कितना है, 4,807 करोड़। ये बहुत छोटा मार्केट कैप है कंपेयर टू द अदर हॉस्पिटल स्टॉक्स विच आर लिस्टेड ऑन द इन द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक पी इज अराउंड 38,
Currently, it is available at 560 rupees. This is not a recommendation to buy Yatharth Hospital. This is just we are looking at a company. ROC is very good 23.6, ROE is 21.7, बहुत बढ़िया. फेस वैल्यू अभी तक 10 है, तो स्टॉक स्प्लिट दिया नहीं अभी इसने, बोनस भी नहीं दिया है. अभी ये देखेंगे तो इसका 5 ईयर चार्ट देखेंगे यथार्थ हॉस्पिटल का, तो ये उसने ये अवेलेबल था 333 पे और अभी 560 पे है. 10 ईयर चार्ट देखेंगे तो ये प्राइस टू अर्निंग चार्ट आप देखोगे तो प्राइस टू अर्निंग अराउंड 38 है, और आप नीचे देखोगे तो 30 के प्राइस टू अर्निंग पे इट हैज़ बाउंस बैक. और ऊपर में आप देखोगे तो अराउंड 40-44 पे इट हैज़ गॉन. सो 38 के अभी फिलहाल प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे वो लिस्ट चल रहा है. अब यथार्थ हॉस्पिटल में हॉस्पिटल काउंट, इट ऑपरेट्स 4 हॉस्पिटल्स इन नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन इन ऑर्चा MP. Yatharth Hospital is 8th and 10th largest private hospital in the NCR. As of this, they engage around many doctors. और आप क्वार्टर टोटल बेड कैपेसिटी आप देखो तो 1400 का बेड कैपेसिटी, ऑक्यूपेंसी 52%. उसके बाद में नोएडा एक्सटेंशन हॉस्पिटल रजिस्टर्ड हाईएस्ट शेयर ऑफ सुपर स्पेशलिटीज़. तो ये इनके डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहाँ कहाँ पे उनके हॉस्पिटल्स है. ICU बेड्स 398 है, इन पेशेंट 452 करोर्स, आउट पेशेंट रेवेन्यू 68 करोर्स. तो काफ़ी अच्छा ये है. इसमें वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज में दे आर कवरिंग लॉट ऑफ सच डिसीजेस एंड इश्यूज. रेवेन्यू बाइफर्केशन आप देखोगे तो ग्रेटर नोएडा से 35%, नोएडा 26, नोएडा एक्सटेंशन 33, और मोर और लेस यही यही एरिया में ये पर्टिकुलर ऑपरेट करते हैं. ऑक्यूपेंसी लेवल्स अच्छे हैं. नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 90% है, यहाँ पे 68% है. तो काफ़ी सारा ये है. कंपनी हैज़ कंप्लीटेड जो मेनी सर्जरीज, तो ये उन्होंने अपना खुद का ये दिया है कितनी सर्जरीज की, कितने डायलिसिस किए, प्रोसीजर्स किए, एट्सेट्रा. तो ये कैपेक्स में देखोगे तो मशीन इक्विपमेंट परचेस ऑफ ऑल हॉस्पिटल्स 38 करोड़ स्पेंड, लैंड परचेस एडजस्ट इनटू नोएडा एक्सटेंशन. तो ये कैपेक्स कितना करे वो है. एक्विजिशन ऑफ एशियन फिडेलिस हॉस्पिटल, ये इन्होंने एक्वायर किया है. IPO उन्होंने IPO आया था, उसमें 610 करोड़ का यूटिलाइजेशन में 40% डेट रिपेमेंट किया है. इससे इंटरेस्ट कॉस्ट सेव हो जाएगा. ऑर्गेनिक कैपेक्स 22% कैपेक्स में डाला है, इनऑर्गेनिक 11% है. तो ये काफ़ी सारा अच्छा इनका प्रोस्पेक्ट्स दिख रहा है. तो यहाँ पे देखोगे तो कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 95% CAGR ओवर द लास्ट 5. ये बहुत बढ़िया है. आप देखोगे तो ये कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 96% CAGR से लास्ट 5 साल में ग्रो हुआ है. ये बहुत अच्छा, वेरी गुड थिंग पैरामीटर. ROE बहुत अच्छा है, 3 ROE इज अराउंड 29%. ये भी बहुत बढ़िया है. इसमें रिस्क क्या हो सकता है, कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, नॉट पेइंग एनी डिविडेंड. तो अभी डिविडेंड पे नहीं कर रही है कंपनी, तो ये डेटर डेज थोड़ा बढ़ गया है. वर्किंग कैपिटल डेज हैव इंक्रीज फ्रॉम 82 टू 116 डेज. तो ये सारे इसके प्रोज और कॉन्स बोलते हैं, जैसे पॉजिटिव निगेटिव. तो इसमें ये पॉजिटिव्स जो है, इसमें डेट रिड्यूस किया है, ये बहुत बढ़िया है. इंटरेस्ट कॉस्ट सेव हो रहा है, ROE अच्छा है, और प्रॉफिट ग्रोथ बढ़िया है. अब इसमें कौन से इसके कॉम्पिटिटर्स नहीं बोल सकते, बिकॉज जो एरिया में यथार्थ हॉस्पिटल्स उनका ऑपरेशन है, वहाँ पे ही आपको कंपटीशन का देखना पड़ेगा, नॉट ऑल ओवर इंडिया. लेकिन जनरल आप देखोगे तो कौन से हॉस्पिटल स्टॉक्स है, मैक्स हेल्थ केयर है, अपोलो हॉस्पिटल्स है, फोर्टिस हेल्थ केयर है, ग्लोबल हेल्थ है, डॉक्टर लाल पाथ तो ये पैथोलॉजी और उसका है, और ये यथार्थ हॉस्पिटल इसका 4807. आप देखोगे तो मार्केट कैप 4807 है, बहुत छोटा मार्केट कैप है, बट इट इज़ अ हाई ग्रोथ कंपनी कंपेयर टू दी अदर कंपनीज. लाइक अपोलो हॉस्पिटल का 1 लाख करोड़ मार्केट कैप है, मैक्स हेल्थ के 1,03,000 करोड़ मार्केट कैप. तो ये मतलब ये तो बड़े बड़े लोग हैं, मतलब बड़े हॉस्पिटल्स है जहाँ पे हाई ग्रोथ है, बट उनका मार्केट कैप भी हाई है. लेकिन अगर ये देखोगे तो यथार्थ हॉस्पिटल 4,800 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत छोटा मार्केट कैप है. टू दैट एक्सटेंट हाई ग्रोथ कंपनी है, तो अच्छा है. अभी प्रॉफिट ग्रोथ कितना हुआ है देखो, 60% प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है. आपको यही कैच करना है. इसमें प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो ये माइनस में जा रहा है. देखो तो 1 लाख का करोड़ का मैक्स हेल्थकेयर का मार्केट कैप है, लेकिन उसका प्रॉफिट कुछ है नहीं, निगेटिव में जा रहा है. बट यथार्थ हॉस्पिटल इज अ ग्रोइंग हॉस्पिटल कंपनी, 59% प्रॉफिट ग्रोथ हुआ. अभी सेल्स देखते हैं, 37% सेल्स ग्रोथ है, सभी में हाईएस्ट है. आप देखोगे तो यहाँ पे सभी का हाईएस्ट सेल्स ग्रोथ यथार्थ हॉस्पिटल का है, 37%. ROC का कितना है, 23.59. तो दिस इज एन इन्वेस्टमेंट ग्रेड कंपनी, जहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए. ऐसा नहीं कि आप आज इन्वेस्ट किया 1 मंथ के बाद सेल किया. इट इज़ नॉट दिस टाइप ऑफ अ स्टॉक. इट इज़ स्टॉक विच हैव टू हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, बिकॉज इसका जो ग्रोथ आने वाला है 3-5 साल में, दैट विल बी वेरी गुड. तो इसमें आप देखोगे तो जून का 212 करोड़ का इसका सेल्स था,
और 212 करोड़ में 25% इसका ऑपरेटिंग मार्जिन है, वेरी गुड। 29% का टैक्स देके नेट प्रॉफिट 30 करोड़ का दिया है उसने जून का। प्रॉफिट एंड लॉस मार्च का आप देखोगे तो 671 करोड़ का सेल, 114 करोड़ का प्रॉफिट है उसका, बहुत बढ़िया। उसके बाद में हम देखेंगे तो इसका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ अभी फिलहाल नहीं है, तो लेट अस लुक एट डेटर डेज, थोड़ा बढ़ गया है, देखो 124 थोड़ा बड़ा है इसमें, तो दे विल हैव टू लुक एट दिस। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो एफ का अराउंड 4.9% है, डी आई इज अराउंड 9.4% है, पब्लिक इज अराउंड 19%, 66% प्रोमोटर्स के पास, तो विच शोज अ वेरी गुड scenario where promoters holding very high percentage. Now let us look at यथार्थ हॉस्पिटल्स का क्वार्टरली परफॉर्मेंस का हाईलाइट्स क्या था। तो वी कैन सी बेड कैपेसिटी 1605, सो 200 बेड से इम्प्रूव हुआ है इन दिस क्वार्टर 1 जून एंडिंग क्वार्टर। 1605 बेड्स इज द बेड कैपेसिटी। रेवेन्यू 211 करोड़ का रेवेन्यू, 37% ग्रोथ है, यहाँ पे आप देख सकते हो 37% ग्रोथ। एबिटा इज अराउंड 537 मिलियन, सो 53 करोड़ का एबिटा, 30% ग्रोथ हुआ है एबिटा में। उसके बाद में एबिटा मार्जिन देखो तो 25.3% मार्जिन, पैट अराउंड 30 ग्रोथ पैट, 60% वाई वाई ग्रोथ। देन पैट मार्जिन 14.3, ये भी 203 बेसिस पॉइंट से जंप हुआ है वाई वाई बेसिस पे। आर ओ सी 29%, आर ओ ई 22%। उसके बाद में आप ऑक्यूपेंसी 61%, ऑक्यूपेंसी टोटल कैश 182 है। तो ये बहुत बढ़िया कंपनी है, या इन द सेंस वेरी गुड बिजनेस यथार्थ हॉस्पिटल्स। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में विल सी रेवेन्यू ग्रोथ हैज बीन 37% वाई वाई, ओके, फ्रॉम फर्स्ट क्वार्टर 154 करोड़ से 211 करोड़ का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है क्वार्टर 1 में। एबिटा आप देखोगे तो 25.3% एबिटा परसेंट है, और 53 करोड़ का एबिटा है, तो अभी तक का हाईएस्ट एबिटा हो गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखो तो 43 करोड़ का है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और आफ्टर टैक्स अराउंड 330 करोड़ का है। हेल्दी परफॉर्मेंस अक्रॉस ऑपरेशनल मैट्रिक्स, तो इसमें आईपीडी ओपीडी वॉल्यूम देखोगे तो ये 93 का 102 है। सो आईपीडी वॉल्यूम इज 15%, तो ये 12 का 15%, आईपीडी थोड़ा कम है, बट ओपीडी बढ़ रहा है, 81% से 87% हुआ है। ऑक्यूपेंसी 61% हाईएस्ट है, ऑक्यूपेंसी आप देखो तो 51, जितना हाई ऑक्यूपेंसी रहेगा उतना उसका रेवेन्यूज ज़्यादा रहेगा, तो जैसे जैसे ऑक्यूपेंसी लेवल बढ़ेगा तो इसका रेवेन्यूज बढ़ते जाएगा। आईपीडी ओपीडी रेवेन्यूज आप यहाँ पे दीज आर द इन मिलियंस, यू कैन सी हियर वेयर द रेवेन्यूज आर ग्रोइंग फॉर आईपीडी रेवेन्यूज 188 करोड़। उसके बाद में डाइवर्सिफाइंग रेवेन्यूज अक्रॉस हॉस्पिटल्स, तो ये क्वार्टर 1 लास्ट ईयर का क्वार्टर, ये करंट ईयर क्वार्टर में नोएडा 23%, नोएडा एक्सटेंशन 29 से 38% हो गया है। तो दैट इज़ द ओवरऑल, मतलब ये नोएडा एरिया में कैसे इनका स्प्लिट कैसे एक्सपांडिंग हाई वैल्यू स्पेशलिटीज अक्रॉस हॉस्पिटल। तो इसमें इन लोग क्या करें, नोएडा एक्सटेंशन हॉस्पिटल रजिस्टर्ड हाईएस्ट शेयर ऑफ सुपर स्पेशलिटीज, तो इसमें कैसा है कि हॉस्पिटल्स में दे विल हैव टू हैव ऑल दीज treatments included in that in the hospitals, like your ortho spine care, your general surgery, neuroscience, cardiology, nephrology, internal medicine, oncology, gynecology, pediatrics, so सब कुछ होएगा, तो then the you will get high footfalls from patients। डाइवर्स मिक्स ऑफ स्पेशलिटीज ऑल हॉस्पिटल्स, तो इसमें आप देखोगे तो डाइवर्स मिक्स ऑफ स्पेशलिटी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर एनी हॉस्पिटल, डाइवर्स मिक्स ऑफ स्पेशलिटीज, ओके। उसके बाद में this is the main reason for the growth of Yathas hospital is high value specialties across hospitals। operational highlights for the quarter आप देखोगे तो कैपेसिटी एक्सपेंशन करे, बेड्स बढ़ा रहे इन लोग। उसके बाद एनहेंसिंग सुपर स्पेशलिटीज टू ड्राइव ARPOB, सो ये ऑन्कोलॉजी गैस्ट्रो इसमें एनहेंस कर रहे हैं हम लोग सुपर स्पेशलिटी पे। इंप्रूवमेंट इन ऑक्यूपेंसी अक्रॉस हॉस्पिटल, तो 61% ऑक्यूपेंसी है, और मैनेजमेंट प्रोफेशनल। तो इसमें इसमें ग्रोथ कैसे आएगा, हॉस्पिटल के बेड्स बढ़ेंगे तो ग्रोथ आएगा, और ऑक्यूपेंसी फॉर ईच हॉस्पिटल अगर बढ़ेगी तो इनका रेवेन्यूज बढ़ेगा। और तीसरी चीज़ है कि सुपर स्पेशलिटीज़ में कौन से सुपर स्पेशलिटीज सर्जरीज होती है, और कौन से स्पेशलिस्ट है, उसके बेस पे इसका रेवेन्यू बढ़ने वाला है। बिजनेस हाईलाइट्स में तो आपका आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा बहुत मीडिया कवरेज कैसा हुआ है यथार्थ हॉस्पिटल का, तो वो यहाँ पे कवर किया है। प्रॉफिट एंड लॉस समरी आप देखोगे तो यहाँ पे क्वार्टर 1 में 211 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है, विच इज चेंज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 19%, बट वाई ओ वाई 37% का ग्रोथ है। और इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ओके, दैट इज 60% ग्रो हुआ है एट प्रॉफिट मार्जिन इज 203 बिप से बढ़ा है, सो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन बढ़ा है।
प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज अराउंड 30 करोर्स यहाँ पे है। Q1 का 30 करोर्स जो 19 करोर्स तक था, तो ये 60% चेंज हुआ है। बहुत बढ़िया नंबर्स है प्रॉफिट एंड लॉस। So these are the super specialty hospitals in North India. So this is the 5 hospitals, center of excellence 10 and 81% beds in metro. So ये इन्होंने मैप दिया है। और वन स्टॉप डेस्टिनेशन ऑफ पेशेंट्स नीड्स प्रोवाइडिंग ऑल लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज फ्रॉम प्राइमरी टू टर्शरी। तो ये बेड कैपेसिटी 1605, देन ऑक्यूपेंसी 61, रेवेन्यू 43%, 3 ईयर CAGR, ये बहुत बढ़िया है। 43% का रेवेन्यू बढ़ा है, एबिटा 39% से बढ़ा है, 80% पैट बढ़ा है, ये बहुत बढ़िया है। और इसमें इन्वेस्टर देखिए कौन कौन से है, ICICI प्रोडेंशियल, बंधन म्यूचुअल, HDFC म्यूचुअल, LIC म्यूचुअल, मोतीलाल ओसवाल, कोटक महिंद्रा लाइफ, मैक्स लाइफ, SBI लाइफ, ये सब इन्वेस्टर्स इसमें है। इसमें एम्पावरिंग हेल्थ, एनरिचिंग लाइफ, तो ये जो है ना, ये हॉस्पिटल ब्रांड जो है 4800 करोड़ का मार्केट कैप है, बट इट इज़ हाई ग्रोथ हॉस्पिटल ब्रांड। और इसमें इसमें ग्रोथ जो है वो इनके जिसे मैंने पहले बताया, हायर हॉस्पिटल बेड्स, हायर टाइप ऑफ स्पेशलिटीज़, कौन कौन सी स्पेशलिटीज जैसे बढ़ाएंगे वैसे इनका ग्रोथ आएगा। तो लो मार्केट कैप कंपनी बट वेरी हाई ग्रोथ। तो ये सब इनके हॉस्पिटल्स है। ग्रेटर नोएडा, नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन, ये 3 जगह पे इनके हॉस्पिटल्स है। तो ये ईयर ऑफ ऑपरेशन आप देखो तो फरीदाबाद 2024 में, जो झांसी 2022 में स्टार्ट हुआ है। बेड्स कैपेसिटी 400, इसका 400 है, 250, 450 नोएडा एक्सटेंशन का हाईएस्ट बेड कैपेसिटी। ऑक्यूपेंसी रेट आप देखोगे तो 86% नोएडा, 67% ग्रेटर नोएडा, 61% नोएडा एक्सटेंशन। तो ये सब इनके अच्छा हॉस्पिटल का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है। ग्रेटर नोएडा में आप देखोगे 67% ऑक्यूपेंसी। तो दीज आर द हॉस्पिटल्स इन ग्रेटर नोएडा, दिस इज इन नोएडा, दिस इज नोएडा एक्सटेंशन। दीज आर द हॉस्पिटल्स विच है। झांसी में ये हॉस्पिटल बनाया उन्होंने, 45% है अभी, ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ना है अभी। और फरीदाबाद में ये हॉस्पिटल बना इनका। प्रॉक्सिमिटी टू इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स टू फ्यूल मेडिकल टूरिज्म, ये मेडिकल टूरिज्म मतलब ये फॉरेनर जो है डेवलप कंट्री से इंडिया में आते हैं फॉर मेडिकल टूरिज्म। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पास में अगर हॉस्पिटल रहेगा तो ये इनके लिए कन्वीनियंट होता है। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहाँ जहाँ पे उसके पास में इन्होंने हॉस्पिटल्स बनाए हैं, तो ये दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। CAGR 32% से ग्रोथ हुआ है, CAGR 28% यहाँ पे। इंडियन मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री, तो मेडिकल टूरिज्म का CAGR आप देखो, टेलविंड बोलते हैं इसको, इंडस्ट्री सेक्टर टेलविंड। सेक्टर टेलविंड क्या है कि ये CAGR 32% मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री का ग्रो हुआ है 15 to 19, और 20 to 22 में 28% बढ़ा है। तो ये बहुत बढ़िया है। तो इसमें इंटरनेशनल इंडिया ऑफर्स कंपेरेटिवली लोअर ट्रीटमेंट कॉस्ट। तो ये बिकॉज ऑफ दिस ये फॉरेनर्स इंडिया में आके ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रीटमेंट कॉस्ट बहुत कम है। तो ये इंडिया में 7,000 में जो हिप रिप्लेसमेंट होता है, वो वही आप देखोगे तो US में 50,000 में होता है। नी रिप्लेसमेंट 6,200 में है, तो 50,000 US है। हार्ट बाईपास 5,200 इंडिया, बट 1,44,000 US। एंजियोप्लास्टी आप देखोगे तो 57,000 US में, जो यहाँ पे 3,300 में। और हार्ट वाल रिप्लेसमेंट 5,500 में, वेराज US 1,70,000। तो ये बहुत हाई एक्सपेंसिव होता है। USA, कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, सब जगह पे ऑन अ ग्लोबल एवरेज देखोगे तो भी ये इंडिया में डिस्काउंट देखोगे तो 67% हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट 74% डिस्काउंट, देन हार्ट बाईपास 90% कम में होता है। तो ये मेडिकल टूरिज्म विल बी कैचिंग अप वेरी, सो दैट विल बी हेल्पिंग यथार्थ हॉस्पिटल। दिल्ली NCR मार्केट इज पाइल फॉर सब्सटेंशियल एक्सपांशन। तो दिल्ली NCR मार्केट में काफ़ी सारा इनका, बिकॉज द पर कैपिटा इनकम इज इंक्रीजिंग इन दैट पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया, इंप्रूविंग शेयर ऑफ अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, राइजिंग इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो उसके बेस पे यथार्थ हॉस्पिटल का रेवेन्यू इंक्रीज होने का चांस ज़्यादा है। यथार्थ इज वेल पोजिशन इन मोस्ट ऑफ द लीवर्स। नंबर ऑफ बेड्स में यथार्थ का देखोगे तो आप ये कंपेरिजन के अपोलो, मैक्स, फोर्टिस और अदर लोगों के साथ, बेड्स इन मेट्रोज इनका यथार्थ हॉस्पिटल का आप देखो तो रेवेन्यू CAGR इनका 3 ईयर CAGR ज़्यादा है। एबिटा मार्जिन आप देखोगे तो यहाँ पे ज़्यादा है, ROC ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ कंपैरिजन किया है। हाई कॉम्पिटेंसी है, मीडियम और लो कॉम्पिटेंस, तो इट इज़ वेरी वेल पोजिशन। कोर स्ट्रैटेजी ड्राइविंग ग्रोथ इज ऑप्टिमाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एनहेंसिंग ऑक्यूपेंसी, कैपेसिटी एडिशन, ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड एक्सपांशन, लीवरेज टेक्नोलॉजी एंड क्लिनिकल एक्सपर्टी। तो यहाँ से उनको कोर स्ट्रैटेजी ड्राइविंग ग्रोथ, ग्रोथ कैसे ड्राइव होगा, तो इसका उन्होंने एक स्नैपशॉट दिया। ऑप्टिमाइजिंग एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ऑक्यूपेंसी परसेंट जो है वो ऑक्यूपेंसी परसेंट जो इंक्रीज हो रहा है, न्यू हॉस्पिटल और मैच्योर हॉस्पिटल। तो मैच्योर हॉस्पिटल का ऑक्यूपेंसी लेवल ज़्यादा ही होगा, न्यू हॉस्पिटल्स का भी बढ़ रहा है। तो
So they are given how they are going to optimize the existing infrastructure, capacity addition, greenfield, brownfield expansion में how the capacity is going to increase. Yatharth Hospital, Greater Faridabad operationalized in May 2024, expanding capacity by 200 beds. तो FY28 तक 2800 to 3000 का इनका प्लान है, टारगेट बाई FY 2028। तो आपको FY 2028 तक तो आपको ये स्टॉक रखना ही है, या तो ये कंपनी में इन्वेस्ट रहोगे तो ही आपको वेल जनरेट हो सकती है इसमें एडवांस। लेकिन ये दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन बाय, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है तो ही ये होगा। तो एडवांस एंड हाई एंड मेडिकल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, इसमें भी इन लोग का मेडिकल टेक्नोलॉजी में है इनका। तो ये सब वेरियस मशीन्स विच दे हैव, लेबोरेटरीज, अट्रैक्टिंग बेस्ट टैलेंट ड्राइव सुपर स्पेशलिटी। तो यहाँ पे इन लोग टैलेंट को, मतलब डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स इन लोग के इसमें एम्पैनल होने वाले हैं। प्रूवन रिकॉर्ड ऑफ कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यहाँ पे देखो रेवेन्यू 43% CAGR बढ़ा है, एबिटा आप देखोगे तो बढ़ा है। फाइनेंस कॉस्ट ओवर द ईयर्स कम हो रही है, देखो ये 214 से 94 मिलियन, तो ये फाइनेंस कॉस्ट कम हो रही है। पैट बढ़ गया 17.1%, 1145। तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हो रहा है। प्रूवन रिकॉर्ड ऑफ कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिटर्न ऑन कैपिटल 29%, बहुत बढ़िया। रिटर्न ऑन इक्विटी 22%। ग्रॉस ब्लॉक आप देखोगे तो ये बढ़ते जा रहा है। नेट वर्किंग कैपिटल 112, ये थोड़ा कम करना पड़ेगा। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अक्रॉस ऑपरेशनल पैरामीटर्स, तो आईपीडी ओपीडी वॉल्यूम में आप देखोगे तो ये भी इंक्रीज हो रहे हैं। उसके बाद में ARPOB भी उनका 28,571 है। ALOS डेज अराउंड 4.78। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अक्रॉस ऑपरेशनल पैरामीटर्स, तो ये बहुत बढ़िया है। स्ट्रेंथन बैलेंस शीट विद आईपीओ होने आने के बाद इनकी बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रांग हो गई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेटवर्थ अराउंड 8,743 मिलियन नेटवर्थ, नेट डेट कम हो गया है। तो ये इनके बोर्ड है। बोर्ड में अजय कुमार त्यागी इज चेयरमैन एंड होल टाइम डायरेक्टर, 17 years एक्सपीरियंस और बैचलर ऑफ मेडिसिन सर्जरी एंड डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक्स। कपिल कुमार मैनेजिंग डायरेक्टर, 17+ years of experience, बैचलर ऑफ मेडिसिन सर्जरी। यथार्थ त्यागी होल टाइम डायरेक्टर। रमीला भारद्वाज इंटरमेंट डायरेक्टर। तो ये सब इनके एक्सपीरियंस बोर्ड है एंड लीडरशिप टीम है। सो दिस इज व्हाट इज अबाउट यथार्थ हॉस्पिटल। तो आपको इसमें ऐसा देखना है कि ये जो हॉस्पिटल चेन है यथार्थ हॉस्पिटल, तो ये यथार्थ हॉस्पिटल आगे जाके कैसे इंप्रूव करेगा, उसका ROE ROC कैसे इंप्रूव होगा बेस्ड ऑन द पास्ट परफॉर्मेंस, दो द फ्यूचर परफॉर्मेंस इज नॉट गारंटीड। लेकिन considering that the companies or this particular hospital is increasing its number of beds, the capacity is going to improve, and considering the overall debt reduction, etc., this is a very promising company or which is listed on NSE, and looks on a high growth path. तो यथार्थ हॉस्पिटल्स थम्स अप फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ जून क्वार्टर, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, वेरी गुड कंपनी, वेल मैनेज कंपनी। एंड in case if you want to have an exposure towards the hospital area or hospital sector, so this is one of the best companies in the hospital sector, which is high growth company. So you consult your financial advisor, and you can decide whether to invest in this company or not. But this is looking to be very high growth company, and very good wealth creation can be done made over the next 4 to 5 years. So I hope you like this video. If you like this video, kindly press the like button. Thank you.